फोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष और इंडी गठबंधन के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा की एक जनसभा में कहा कि यह आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो चुनाव नहीं होंगे, देश में तानाशाही आ जाएगी, तुम मानो या ना मानो। रूस में जो पुतिन का प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वैसा ही होता जाएगा। खड़गे साहब ने भारतीय लोकतंत्र पर खतरे के रूप में रूसी राष्ट्रपति जिस पुतिन का जिक्र किया है, सवाल है क्यों? क्या यह मान ले कि यदि भविष्य में कोई कांग्रेस की सरकार होगी तो वह पुतिन वाले मुल्क से या ऐसे मुल्कों से कोई सरोकार नहीं रखेगी? लोकतंत्र तो माओवादी चीनियों के मुल्क में भी नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की झंडाबरदार कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में राहुल गांधी ने इन्हीं माओवादियों के साथ गोपनीय एमओयू साइन किया है। जिस चीन ने थिएननमेन चौक पर टैंक चलाकर छात्रों का आंदोलन रौंदा, दशकों पहले चीनी माओवादी क्रांति में लाखों लोगों का नरसंहार भी किया गया, और आज भी जहां लोकतंत्र और लोक अभिव्यक्ति पर भीषण पहरा है। अलबत्ता कांग्रेस अजीब संकट में है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक मुखर राजनीतिक विचारधारा है, और कांग्रेस के 140 सालों के ऐतिहासिक गुणसूत्र और तथाकथित सेकुलरिज्म के ओवरडोज के कारण कांग्रेस की अब कोई अपनी विचारधारा या वैकल्पिक विचारधारा है ही नहीं। विचारधारा विहीन संगठन विकल्प नहीं हो सकता। भारत के लोकतंत्र या किसी भी दूसरे देश समाज के शासन तंत्र की आपस में तुलना करना बेमानी है, और यदि नैतिकता की दुहाई देनी ही है तो फिर अलोकतांत्रिक चीन और पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध इस्लामिक देशों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों को क्यों नहीं तोड़ लेती है यह दुनिया? लोकतंत्र के इसी तंत्र में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, कर्नाटक के साथ बीते साल हिमाचल प्रदेश जीतती है। वामपंथी पार्टी केरल में सत्ता में है और ओडिशा में पटनायक शासन कर रहे हैं। हाँ, पश्चिमी देशों की एजेंसियों की लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत के लोकतंत्र को कमजोर होता या गिरता बताया जाता है, तो इसके पीछे अनेक कारण और कारक हैं। 2014 के बाद का भारत इन पश्चिमी देशों का पिछलग्गू नहीं है। भारत में इन देशों के दीर्घकालिक एजेंडे की फंडिंग करने वाले एनजीओ रूट बाधित हैं, और भारत की बढ़ती ताकत कुछ ऐसी है कि पश्चिम के देशों के लिए भारत का सहयोग पाना एक अनिवार्यता बन चुकी है, जिसे पश्चिम देशों के डीप स्टेट समझते हैं, और वे एक डीप आइडियोलॉजिकल डिलेमा में हैं। खड़गे साहब, एंजॉय द डेमोक्रेसी एंड एनरिच द ब्यूटी ऑफ इट। थैंक यू।